नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज चैनल लाइव सिटीज को। जिस तरीके से महागठबंधन का आज बिहार बंद है, बिहार बंद का आह्वान किया गया है उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से लाठियां बरसाई गई थी उपेंद्र कुशवाहा और उनके कार्यकर्ताओं पर, जिसमें बहुत गंभीर चोटें आई हैं उपेंद्र कुशवाहा को, इसको लेकर के आज बिहार बंद का आह्वान किया गया है। सारे महागठबंधन के जितने घटक दल हैं उनके नेता सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे। इस पर ही पलटवार करते हुए जदयू के प्रवक्ता ने कहा है कि सत्ता के लोभी हैं महागठबंधन के जितने दल हैं, और साथ साथ इस कारण से ही इन प्रकार जो घटनाएं हो रही हैं ये सब प्रायोजित हैं। पहले से सुनिएगा सुनील कुमार जो जदयू के प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, माननीय नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सरकार पूरे न्याय के साथ विकास, सुशासन, कानून का राज, महिला सशक्तिकरण और सात निश्चय के मुद्दे पर सफलतापूर्वक बिहार में काम कर रही है। जनता इसे सराह रहा है और निश्चित ही विपक्ष को यह आभास हो गया है कि जिस तरह से विकासात्मक कार्य हो रहे हैं, जनता प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार दोबारा लाएगी। इसलिए हताशा में विपक्ष, जो कि सत्ता लोलुप नेताओं का, एक पूरे मुद्दा विहीन नेताओं का केवल इन प्रकार सत्ता हथियाने के ख्याल से नकारात्मक राजनीति पर उतर आए हताशा में। और हताशा में इनके जो घटक दल के नेता हैं उनके पास कुछ बचा नहीं करने को, कोई मुद्दे हैं नहीं, मुद्दों का अकाल है। तो ये बैठ करके एक धरना प्रदर्शन का रूप देते हैं, जिसमें कि जानबूझकर ये कानून व्यवस्था का मामला खड़ा करते हैं और छोटे से बात को बना के तीर का तार बनाकर बड़ा सा काम करते हैं, ताकि उन पर मीडिया अटेंशन हो और वो किसी तरह का मीडिया माइलेज लेके एक मुद्दा बना सके। सकारात्मक मुद्दों का तो मिल सकता नहीं, तो नकारात्मक मुद्दे में इसी तरह विपक्ष के अन्य जो उनके घटक दल हैं महागठबंधन के, वो भी शामिल होकर के पूरी तरह, अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर पटना के सड़कों पे नहीं, बिहार में ही अराजकता का माहौल और किसी तरह शासन प्रशासन को प्रोवोक किया जा रहा है कि वो एक कानूनी कार्रवाई करे, कड़ी कार्रवाई करे, जिससे कि वो मुद्दा बना करके एक वास्तविकता में एक सकारात्मक सरकार जो विकास के मुद्दे पर चल रही है, उससे जनता का ध्यान भटका करके एक हिंसा, आगजनी, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का, एक सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करके एक अलग मुद्दा दे करके एक पूरे चुनाव का दिशा ही अलग करने के फिराक में महागठबंधन के नेता हैं और उसमें पूरी तरह अग्रसर हैं। जिस कदर अभी आप देखेंगे कि पूरे बिहार में बंद के नाम पर आगजनी, तोड़फोड़ की जा रही है, हमें लगता है कि जनता पूरी तरह समझ रही है कि महागठबंधन के नेता हताशा में आ गए हैं और हताशा में आके ऐसे कदमों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन जनता पूरी तरह जानती है उनको फायदा होगा नहीं। चुनाव को लेकर के इस तरह की मानसिकता के अगर कोई नेता जो कि मानसिक नेता हैं, तो जनता उन्हें निश्चित ही नकारेगी। और मेरे भी ये कहना है कि जो भी राजनेता हैं, सत्ता अपनी जगह है, लेकिन राजनीति के कहीं न कहीं स्टैंडर्ड मेंटेन करनी चाहिए सामाजिक और राजनीतिक जीवन में। इस तरह के चीज़ को लेकर कि कभी माननीय नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति पर, जो कि राजनीतिक सूचिता के लिए और शब्दों के चयन के लिए जाने जाते हैं, उन पर तरह तरह से इल्जाम लगाना कि उन्होंने ये बोला, उन्होंने वो बोला, और शब्दों को तोड़ मोड़ कर उसके अर्थ लेकर के जनता के भावनाओं को भड़काने का काम, तो ये उचित नहीं है। और कोई ना कोई इस तरह के मुद्दे लॉन्ग टर्म नहीं होते हैं। और हताशा में जो भी है विपक्ष, हताशा में ऐसी चीज़ों को न करे और किसी भी सूरत में कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। और राज्य सरकार कानून का राज स्थापित रखेगी, पूरी तरह आम जन को परेशानी न हो इसका ख्याल रखेगी। और इसमें कोई भी विपक्षी नेताओं को भी ये सोचना चाहिए कि देखिए, पहले राज्य हित में काम करें, देश हित में काम करें, राजनीति अपनी जगह है। और हमें लगता है कि इस तरह के नकारात्मक कदम को जनता पूरी तरह पहचान करके, सोच समझ करके नकार देगी। आपने सुना किस तरीके से बयानों के माध्यम से साफ साफ बता दिया गया है कि लोभ के कारण ही आकर ये स्थिति उत्पन्न हो गई है कि महागठबंधन के जितने घटक दल हैं वो अब सड़क पर आ गए हैं। ये उनकी बेचैनी दिखा रही है। आने वाले दिनों में क्या ये बेचैनी बढ़ेगी, या जो ये जदयू की तरफ से पलटवार किया गया है, नीतीश कुमार के जो प्रवक्ता हैं वो लगातार कह रहे हैं, निशाना साध रहे हैं महागठबंधन के नेताओं पर। एक तरफ महागठबंधन के जितने नेता हैं वो नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगा करके उतर गए हैं सड़क पर। अब इन दोनों में जब टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, आने वाले दिनों में और कितनी बेचैनियां बढ़ेंगी, किस किस की बेचैनियां बढ़ेंगी, उससे भी लाइव सिटीज आपको जरूर रूबरू कराएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। साथ साथ विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट livecities.in पर बने रहें। धन्यवाद।